नमस्कार, वीटीवी न्यूज़ के इस बुलेटिन में आपका स्वागत है। सबसे पहले आइए एक नज़र डालते हैं आज की कुछ खास खबरों पर। कोरोना वायरस संक्रमण की बालाघाट में होगी जांच, एक दिन में मिल जाएगी जांच रिपोर्ट। जिला अस्पताल में लैब का किया गया निर्माण, एक दिन में 10 से 12 सैंपलों की होगी जांच। 4 प्रशिक्षित टेक्नीशियन करेंगे जांच। अंजुमन इस्लामिया कमेटी सहित भरवेली मस्जिद कमेटी ने सौंपा ज्ञापन, मुस्लिम सूफी संत के खिलाफ अभद्र टिप्पणी का मामला। राष्ट्रीय न्यूज चैनल के एक एंकर ने की थी अशोभनीय टिप्पणी, मुस्लिम समाज ने जताया विरोध, सौंपा ज्ञापन। एंकर और चैनल के मालिक पर कार्रवाई की मांग। टेवेरा की टक्कर से बाइक सवार एक की मौत, एक घायल। एफसीआई गोदाम कोसमी के पास हुई घटना, लिंगा सोसाइटी में सेल्समैन था मृतक, उपचार के दौरान सेल्समैन ने तोड़ा दम। और अब समाचार विस्तार से। देश में तेजी से फैल रहे कोरोना वायरस संक्रमण के लिए शासन प्रशासन द्वारा इंतजाम किए जा रहे हैं, जिसके चलते अब बालाघाट में ही कोरोना संदिग्धों की जांच की जाएगी और जांच रिपोर्ट भी एक ही दिन में मिल जाएगी कि मरीज नेगेटिव है या फिर पॉजिटिव। आपको बता दें कि अब तक बालाघाट से संदिग्धों की जांच रिपोर्ट जबलपुर भेजी जाती है, जिसके बाद रिपोर्ट आने में कम से कम 2 दिन का समय लग ही जाता है और जबलपुर लैब में अधिक संख्या में सैंपल होने के चलते अब सैंपल पेंडिंग भी हो रहे हैं। गौरतलब हो कि ऐसी स्थिति से निपटने के लिए ही शहीद भगत सिंह जिला अस्पताल में ट्रूनेट लैब की स्थापना की गई है, जिससे कोरोना संदिग्धों की जांच बालाघाट में ही हो सकेगी। इसकी तैयारियों का जायजा लेने सोमवार को कलेक्टर दीपक आर्य ने निरीक्षण कर 1-2 दिनों के अंदर लैब को शुरू करने के निर्देश दिए हैं। इस संबंध में पैथोलॉजी प्रभारी डॉक्टर अजय कुमार जैन ने बताया कि ट्रूनेट लैब में ट्रूनेट की मशीन आ चुकी है, जो 2 पार्ट में काम करेगी। पहले पार्ट में वायरस की जांच होगी और दूसरे पार्ट में टेस्ट किया जाएगा, जिसके बाद कोरोना पॉजिटिव है या नेगेटिव इसकी जानकारी लग जाएगी। उन्होंने बताया कि कोरोना संदिग्ध के एक सैंपल की जांच में करीब 100 मिनट लगते हैं, जिसमें 60 मिनट का रनिंग समय होता है और शेष समय अन्य जांच में लगते हैं। इस तरह एक दिन में 10 से 12 सैंपलों की जांच बालाघाट में ही हो जाएगी। ट्रूनेट लैब में 4% प्रशिक्षित टेक्नीशियन कोरोना वायरस संक्रमण की जांच करेंगे। इसके लिए इन्हें प्रशिक्षण देकर प्रशिक्षित किया जा रहा है। इसके साथ ही लैब में कंप्यूटर ऑपरेटर के साथ ही अन्य स्टाफ होगा, जो कोरोना वायरस संक्रमण की जांच में अहम भूमिका निभाएगा। अंजुमन इस्लामिया कमेटी व भरवेली मस्जिद कमेटी के द्वारा सुल्तान उल हिंद ख्वाजा गरीब नवाज रहमतुल्लाह अलैह की शान में एक राष्ट्रीय न्यूज़ चैनल के एंकर द्वारा अशोभनीय टिप्पणी करने पर चैनल के एंकर व सीईओ के खिलाफ मामला दर्ज करने की मांग को लेकर पुलिस अधीक्षक को ज्ञापन सौंपा। ज्ञापन में कहा गया कि चैनल के एंकर ने अपनी टीम के साथ मिलकर सोशल मीडिया के माध्यम से समुदाय विशेष के खिलाफ सांप्रदायिक मुद्दे पर भ्रामक एवं आपत्तिजनक डिबेट कर देश में दंगा भड़काने का काम किया, जिससे सामाजिक जनों में आक्रोश व्याप्त है। इस संबंध में अंजुमन इस्लामिया कमेटी के सदर सुभान मंसूरी ने कहा कि 15 जून की शाम न्यूज चैनल पर एंकर द्वारा आर पार कार्यक्रम में सांप्रदायिक डिबेट कराई गई, जिसमें देश के प्रसिद्ध सूफी संत हजरत ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती के खिलाफ आपत्तिजनक शब्दों का प्रयोग किया गया। चैनल के द्वारा ख्वाजा गरीब नवाज के खिलाफ आपत्तिजनक टिप्पणी करने व कार्यक्रम को चैनल पर दिखाने के साथ ही यूट्यूब पर भी अपलोड करने से ख्वाजा गरीब नवाज से अकीदत रखने वालों की आस्था को ठेस पहुंची है। उन्होंने मांग की है कि एंकर व चैनल के सीईओ के खिलाफ कार्रवाई की जाए। कमेटी के पूर्व सदर अनीस मेमन ने कहा कि जिस तरह आए दिन राष्ट्रीय न्यूज चैनलों में मुस्लिम समाज व धर्म गुरुओं को लेकर एंकरों द्वारा अमानवीय टिप्पणी की जा रही है, जिसको लेकर उच्च न्यायालय में याचिका दायर की जाएगी। क्या मामला था पूरा? जी, मामला ये है कि न्यूज़ 18 का एंकर है अमीश देवांगन। उसने ख्वाजा गरीब नवाज अजमेरी रहमतुल्लाह ताला अलैह के बारे में कुछ आपत्तिजनक शब्द कहा है, जिसको लेकर कि सभी धर्मों में बहुत ज़्यादा विरोध है। तो उसी को लेकर के हम एसपी साहब के पास आए थे ज्ञापन देने के लिए कि उस पर सख्त से सख्त जो है कार्रवाई की जाए। इस समय पूर्व सदर अनीश मेमन, ईमान तंजीम प्रांत अध्यक्ष हाजी सोएब खान, मोहम्मद दानिश खान, जफर अली मौजूद रहे। इसी तरह भरवेली मस्जिद जामा कमेटी द्वारा भरवेली थाना प्रभारी को ज्ञापन सौंपा गया। इस दौरान भरवेली मुस्लिम समाज के युवा व समाजसेवी इमरान खान ने बताया कि मुस्लिम धर्मगुरु पर एक न्यूज़ चैनल के एंकर द्वारा की गई आपत्तिजनक टिप्पणी से समाज के लोगों की आस्था को ठेस पहुंची है, जिससे मुस्लिम समाज में आक्रोश व्याप्त है।
उन्होंने न्यूज़ चैनल के एंकर व मालिक पर कार्रवाई किए जाने की मांग की है। परिचय। इमरान खान। आज जो थाने में ज्ञापन दिए किस संबंध में दिए गए हैं? ये एक न्यूज़ चैनल है न्यूज़ 18 जो ऑल इंडिया लेवल पर प्रसारित होता है यह चैनल, और इस चैनल पे हिंदुस्तान के एक महान सूफी संत हजरत ख्वाजा गरीब नवाज के बारे में इस न्यूज़ चैनल के एंकर अमीश देवांगन द्वारा ख्वाजा साहब के बारे में अभद्र शब्दों का प्रयोग किया गया है और काफ़ी कुछ उनके बारे में गलत कहा गया है। उसी को लेकर के आज भरवेली मुस्लिम समाज यहाँ भरवेली थाने में आया और FIR दर्ज करने की मांग की गई है और आवेदन दिया गया है कि अमीश देवांगन, उसके न्यूज़ चैनल न्यूज़ 18 और उसके मालिक के खिलाफ FIR दर्ज हो और देश में जो ये मीडिया के द्वारा सांप्रदायिकता फैलाने की कोशिश की जा रही है, हिंदू मुसलमान जो भाईचारा हमारा गंगा जमने तहजीब है, इसको बांटने की। इस दौरान भरवेली मस्जिद के सदर मोबिन खान, इमरान खान, मकसूद खान, निसार खान, आदिल खान, शहजाद खान, रशीद अली, फारूक शेख सहित अन्य शामिल रहे। गौरतलब हो कि 17 जून की शाम 4 बजे न्यूज़ चैनल के एंकर द्वारा अपने न्यूज़ चैनल के माध्यम से समाज के लोगों से माफ़ी मांग ली है। बालाघाट नगर से सटे ग्राम कुसमी FCI गोदाम के पास एक टवेरा वाहन ने बाइक सवार को टक्कर मार दी। दुर्घटना में बाइक सवार 2 व्यक्ति गंभीर रूप से घायल हो गए, जिन्हें उपचार के लिए जिला अस्पताल ले जाया गया, जहां उपचार के दौरान घायल लिंगा सहकारी सोसाइटी में पदस्थ सेल्समैन चित्रलाल गौतम की मृत्यु हो गई। प्राप्त जानकारी के अनुसार मृतक चित्रलाल सोसाइटी में ही पदस्थ लिपिक शिवलाल वघाड़े के साथ 17 जून की दोपहर सोसाइटी के काम से बाइक से बालाघाट आए हुए थे, जो करीब 3 बजे वापस लौट रही थी। इस दौरान कुसमी FCI गोदाम के पास बालाघाट से रजे गांव की ओर तेज गति से आ रही एक टवेरा वाहन चालक ने बाइक को पीछे से टक्कर मार दी, जिससे दोनों गंभीर रूप से घायल हो गए। दोनों को तत्काल उपचार के लिए डायल 100 के माध्यम से जिला अस्पताल लाया गया, जहां उपचार के दौरान सेल्समैन गौतम की मौत हो गई, जिसकी तहरीर अस्पताल पुलिस चौकी को मिलने पर पुलिस ने शव का पंचनामा व पोस्टमार्टम कार्यवाही कर मर कायम किया। नगर के वैनगंगा बड़े पुलिया मार्ग का डामरीकरण निर्माण का कार्य पूर्ण कर डिवाइडर व बाउंड्री वॉल को रंग रोगन किया जा रहा है। गर्रा बड़ा पुलिया मार्ग पर बड़े बड़े गड्ढे होने से यहां आवागमन में वाहन चालकों को काफ़ी दिक्कतों का सामना करना पड़ता था। बारिश में गड्ढों में पानी जमा हो जाने से दुर्घटना की संभावना भी रहती थी। गौरतलब हो कि लोक निर्माण विभाग द्वारा वैनगंगा पुल को पूरी तरह डामरीकरण किया गया है, जिससे लोगों को आवागमन में होने वाली समस्या से निजात मिल गई है। पुल पर बनी रेलिंग व डिवाइडर से भी कलर पेंट उखड़ गया था, जिसे भी पेंट किया जा रहा है। काफ़ी समय से पुल पर बड़े बड़े गड्ढे हो गए थे, जिससे वाहन चालकों को दिक्कतें होती थी। हल्की बारिश होने पर भी पुल पर बने गड्ढों में पानी भर जाता था, जिससे बाइक सवार व चौपहिया वाहन चालकों को पुल पार करते समय काफ़ी दिक्कतों का सामना करना पड़ता था। पुल मार्ग पर पानी भरा रहने से दुर्घटना की संभावना रहती थी, लेकिन सड़क निर्माण कार्य पूर्ण होने से अब लोगों को बारिश में समस्याओं का सामना नहीं करना पड़ेगा। ज्ञात हो कि वैनगंगा पुल के निर्माण के बाद से जिला प्रशासन की अनदेखी के चलते पुल जर्जर होता जा रहा था, जिसको लेकर पूर्व में जनप्रतिनिधियों के माध्यम से जिला प्रशासन को कई बार लिखित शिकायत भी सौंपी गई थी, लेकिन कोरोना संक्रमण और लॉकडाउन के दौरान पुल की मरम्मतीकरण का कार्य प्रारंभ नहीं हो सका था। लेकिन अनलॉक 1 के बाद अब धीरे धीरे जिला प्रशासन बरसात के पूर्व जिले के पुल पुलियों के दुरुस्तीकरण में लग गया है, जिसको लेकर कलेक्टर दीपक आर्य ने लोक निर्माण विभाग को भी निर्देशित किया है। फिलहाल समाचारों में वक्त है एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद हम फौरन हाजिर होते हैं, तब तक बने रहिए BTV न्यूज के साथ। द रेमंड शॉप, रेमंड्स शूटिंग एंड शर्टिंग, आपके अपने शहर बालाघाट के हृदय स्थल हनुमान चौक के पास रेमंड शोरूम का भव्य शुभारंभ हो चुका है, जहां आपके लिए है रेमंड मेंस वियर की संपूर्ण श्रृंखला, शर्ट, ट्राउजर जो आपके व्यक्तित्व को निखारे, शूटिंग एंड शर्टिंग एवं एक्सक्लूसिव सूट लेंथ एंड शेरवानी क्लॉथ, रेमंड सूट्स, डिजाइनर सूट्स की संपूर्ण रेंज उच्चतम गुणवत्ता के साथ बिल्कुल किफायती दामों पर उपलब्ध है। मेंस टॉयलेटरीज, बेल्ट, टाई, कफलिंग्स एक्सेट्रा आपके फिजिक के अनुसार कपड़ों की सिलाई एवं डिजाइनिंग भी की जाती है। मनाइए जिंदगी का जश्न हर पल रेमंड के संग। तो अब सोच क्या रही हैं? फौरन चले आइए, हमारे शोरूम में आपका स्वागत है। नई साज सज्जा के साथ आधुनिक कपड़ों का भव्य शोरूम, खास वही जो हर पल को खास बनाए। रेमंड द कंप्लीट मैन, धर्म ट्रेजर,
सर्किट हाउस रोड, हनुमान चौक, बालाघाट। कॉन्टैक्ट 917632292017। बालाघाट जिले की निष्पक्ष निर्भीक खबरों के लिए पढ़ते रहें जिले का सर्वाधिक लोकप्रिय विश्वसनीय अखबार दिव्य एक्सप्रेस। बालाघाट, छिंदवाड़ा, सिवनी, बैतूल, नरसिंहपुर, मंडला जिलों से प्रसारित। विज्ञापन हेतु संपर्क करें 9399213808, 8109853142। कार्यालय दीनबंधु चौक, बालाघाट। मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी ने अपनी 6 सूत्री मांगों को लेकर आज बस स्टैंड में विरोध दिवस मनाया। इस दौरान पार्टी के पदाधिकारियों ने कहा कि वर्तमान में कोरोना महामारी के चलते लॉकडाउन से काफी लोगों का रोजगार छिन गया है। निजी कंपनियों द्वारा कर्मचारियों को काम से निकाल दिया गया है, जिससे उनके सामने जीवन यापन करने का संकट आ गया है, जिससे ऐसे मजदूरों व कर्मचारियों को सरकार प्रति माह 7,500 रुपये 6 माह प्रदान करे, जिससे वे अपना व अपने परिवार का जीवन यापन कर सके। इस दौरान माकपा अध्यक्ष वायर बिसेन ने बताया कि पार्टी द्वारा 6 सूत्री मांगों को लेकर पूरे भारत देश में विरोध दिवस मनाया गया। उन्होंने कहा कि कोरोना के चलते काफी लोगों की नौकरी छूट गई है, जिनके पास खाने पीने की दिक्कत हो रही है। इसी को देखते हुए माकपा ने सरकार से 7,500 रुपये प्रति माह 6 माह तक व 10 किलो अनाज 6 माह तक दिए जाने की मांग की है। इसके अलावा भाजपा ने सरकार द्वारा श्रम कानून में संशोधन किया गया, उसे वापस लिया जाए। विदेशी कंपनियों को भारत में आने से रोका जाए। मनरेगा के तहत 200 रुपये दिन का काम दिया जाए। बेरोजगारों को बेरोजगारी भत्ता प्रदान किया जाए। इन्हीं मांगों को लेकर विरोध दिवस मनाया गया है। उन्होंने कहा कि मांगे पूरी नहीं हुई तो आगामी दिनों में आंदोलन किया जाएगा। कार्यक्रम आज हमारी पार्टी का पूरे भारतवर्ष में विरोध दिवस है। वर्तमान में कोरोना के चलते दौरान लोगों की नौकरियां छूट गई, मजदूरी लोगों को काम से निकाल दिया है कंपनी वालों ने। उनके लिए खाने पीने की बहुत तंगी है। इसी को देखते हुए हमारे मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी ने 7,500 रुपये प्रति माह 6 माह तक दे, 10 किलो अनाज 6 माह तक दे, और जो वर्तमान में भाजपा नीति सरकार द्वारा श्रम कानूनों में संशोधन किया गया है उसे वापस लो। और हमारी ऐसी 6 मांगे हैं जिसमें ये भी है कि जो विदेशी कंपनियां हैं उन्हें भारत में आने से रोको। इस दौरान पार्टी के पदाधिकारी संतोष मंडलवार, अब्दुल मुईद खान उपस्थित रहे। ग्रामीण थाना क्षेत्र के ग्राम उमरदोनी के जंगल में भालू ने एक व्यक्ति को हमला कर घायल कर दिया। घायल उमरदोनी निवासी 40 वर्षीय सुलाभ मड़ावी को उपचार के लिए जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया है। मामले के संबंध में घायल सुलाभ ने बताया कि मंगलवार की दोपहर करीब 3 बजे अपनी पत्नी पुष्पाबाई के साथ गांव के समीप ही जंगल में जलाऊ लकड़ी लाने गया था। इस दौरान लकड़ी लेकर वापस लौटते समय जंगल में नाले के पास एक भालू व उसके बच्चे थी, जिसमें भालू ने हमला कर घायल कर दिया। चिल्लाने पर भालू जंगल की ओर बच्चे सहित भाग गया। घर पहुंचकर घटना के बारे में जानकारी दी, जिसके बाद उपचार के लिए जिला अस्पताल लाया गया। सुलाभ ने बताया कि उसकी जानकारी वन अमले को लगने पर वन रक्षक ने अस्पताल पहुंचकर विभाग की ओर से 1,000 रुपये की आर्थिक सहायता राशि प्रदान की। उपचार के बाद घायल की हालत में सुधार है, जिसका उपचार जारी है। पुलिस थाना वारासिवनी अंतर्गत ग्राम नांदगांव निवासी 30 वर्षीय अजय इनवाते की मंगलवार की शाम को जहरीले सर्प के काटने से मौत हो गई। मृतक का पोस्टमार्टम कराकर पुलिस ने शव परिजनों को सौंप दिया है। जानकारी के अनुसार ग्राम नांदगांव निवासी अजय इनवाती उम्र 30 वर्ष अपने भाई सुनील के साथ मंगलवार को खेत गया हुआ था। खेत में काम करने के दौरान शाम लगभग 6 बजे उसे किसी जहरीले सर्प ने काट लिया, जिसे उसने बिच्छू समझा। शाम के बाद जब दोनों भाई घर वापस लौटे तो उसने घर में परिजनों को बताया कि उसे बिच्छू ने काट लिया है, लेकिन उसके या परिजनों द्वारा कोई उपचार नहीं कराया गया। उसके बाद अजय ने रात में भोजन किया, लेकिन उसके बाद वह उल्टी करने लगा और उल्टी कम हुई तो सो गया। रात्रि में जब उसकी तबीयत खराब हुई तो ग्राम में ही सर्प काटने पर खिलाई जाने वाली दवा की तलाश की गई, लेकिन उसके नहीं मिलने पर उसके परिजनों से ग्राम आगरी के चिकित्सक डॉक्टर राणा के अस्पताल के लिए लेकर रवाना हुए, किंतु रास्ते में ही युवक की मौत हो गई। जबकि परिजन युवक को लेकर डॉक्टर राणा के पास पहुंचे तो उन्होंने युवक को मृत घोषित कर दिया। इस घटना की सूचना पुलिस को मिलने पर बुधवार को मृत युवक के शव को ग्राम नांदगांव से वारासिवनी लाया गया और स्थानीय चीरघर में चिकित्सक डॉक्टर कमलेश झोड़े द्वारा मृत युवक का पोस्टमार्टम किया गया, जिसके बाद युवक के शव को परिजनों को सौंप दिया गया। युवक का अंतिम संस्कार उसके गृह ग्राम नांदगांव में किया गया।
चांगोटोला थाना क्षेत्र अंतर्गत ग्राम सकरी में वनगंगा नदी में एक दूल्हे का शव मिलने से ग्राम में सनसनी का माहौल व्याप्त है। जानकारी के अनुसार 15 मई को लालबर्रा थाना क्षेत्र अंतर्गत ग्राम पंडरा पानी निवासी मृतक देवेंद्र उर्फ छोटू का विवाह ग्राम सकरी के प्रेमलाल एड़पाचे की पुत्री से हुआ था, लेकिन विवाह कार्यक्रम के संपन्न होने के बाद से ही मृतक लापता हो गया था, जिसका शव चांगोटोला पुलिस ने बरामद किया है। घटनाक्रम की मिली जानकारी के अनुसार 15 जून को लालबर्रा थाना क्षेत्र अंतर्गत ग्राम पांडरवानी निवासी देवेंद्र उर्फ छोटू का विवाह चांगोटोला थाना क्षेत्र अंतर्गत ग्राम सकरी निवासी प्रेमलाल एड़पाचे की पुत्री हेमलता के साथ होना था, जिसके तहत 15 जून की प्रातः बारात ग्राम सकरी पहुंची और विवाह कार्यक्रम संपन्न हुआ। लेकिन विदाई के दौरान दूल्हे देवेंद्र को अचानक से दौरे आने लगे और वह बेहोश हो गया, जिसके बाद उसके परिजनों ने उसे होश में लाया, लेकिन होश में आने के बाद देवेंद्र बाथरूम जाने की बात कहकर वहां से अकेले ही नदी की ओर जाने लगा, जिसके बाद परिजनों ने उसे रोकने का प्रयास किया तो उसने परिजनों को हाथ में काट दिया, जिसके बाद वह जंगल की ओर भाग गया। इस दौरान उसके परिजन उसके पीछे जंगल की ओर चले गए, जिसके बाद वह अचानक गुम हो गया। उसके परिजनों ने उसे तलाशने की कोशिश की, लेकिन वह नहीं मिला, जिसके पश्चात मामले की जानकारी चांगोटोला थाने में दी गई और देवेंद्र उर्फ छोटू की गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज कराई गई। पुलिस के द्वारा छोटू की पतासाजी की जा रही थी कि इसी दौरान पुलिस को सूचना मिली कि ग्राम सकरी में वैनगंगा नदी के किनारे एक शव बरामद हुआ है। मौका स्थल पर पहुंचकर शव की शिनाख्त की गई, जिसके लिए देवेंद्र के परिजनों को भी बुलाया गया। परिजनों ने शिनाख्त के बाद शव को पोस्टमार्टम के लिए रवाना कर दिया। मामले में चांगोटोला थाना प्रभारी दिनेश रावत ने बताया कि मृतक देवेंद्र उर्फ छोटू की गुमशुदगी थाने में दर्ज कराई गई थी, जिसका शव आज ग्राम सकरी के वैनगंगा नदी से बरामद किया गया है। शव का पंचनामा बनाकर शव को पीएम के लिए भेजा गया है। पीएम रिपोर्ट आने के बाद ही मृत्यु की स्पष्ट जानकारी लग पाएगी। 15/6/2020 को भंडार पानी लालबर्रा थाना से बारात आई थी। छोटू उर्फ देवेंद्र के सकरी में निवासी प्रेमलाल एड़पाचे के यहाँ बारात आई थी। हेमलता से उसकी शादी होना थी। शादी का समय चल रहा था, लगन का कार्यक्रम सारे चल रहा था। उसी दरमियान बीच में दूल्हा छोटू उर्फ देवेंद्र बीच में कार्यक्रम के दौरान उसको चक्कर आ गए थे। चक्कर आने के बाद उसको पानी वानी पिलाया, फिर थोड़ा सा शांत किया उसको, और उसके बाद फिर थोड़ा नॉर्मल स्थिति होने के बाद फिर विवाह का कार्यक्रम शुरू हुआ। शाम के समय 6:30-7 बजे के आसपास जब विदाई का समय चल रहा था, तब अचानक दूल्हा अभी आता हूँ करके चला गया। चले जाने के बाद फिर बाद में कुछ दूर उनके साथियों ने ढूंढा तो बोले कि किसी बताया कि वो जंगल तरफ चला गया है, नहीं मिल रहा है। फिर रात में हमने गुम इंसान फरियादी की रिपोर्ट पर से गुम इंसान कायम करके जांच शुरू कर दी। जांच के दौरान हमने पता चला कि इससे पहले वो 4-5 साल पहले मिर्गी की बीमारी कुछ अकड़न टाइप की दूल्हे को आ जाती थी। वो मंडप के दिन भी ऐसा ही हुआ था, 1-2 बार ऐसा हुआ है। जब ये भागा उस समय उसकी साथी से वो हाथ में काट कर दांतों से काट करके उसको छुड़ा के भागा था, जंगल तरफ नदी की तरफ भागा था। आज हमें सूचना मिली कि उसी जंगल में वैनगंगा नदी के पास एक लाश तैरती हुई अवस्था में देखी गई है। तो इसकी सूचना की तस्दीक के लिए हम रवाना हुए तो देखा कि मृतक हाथ में मेहंदी लगी हुई थी, दोनों हाथों में, और नए सूट में था, जैसा उन्होंने गुम इंसान के परिवारजनों ने बताया था कि इस टाइप का कपड़ा पहने हैं। तो हमने फिर तस्दीक करी और मौके पे उसी के परिवार वालों को लालबर्रा और जो वहाँ रुके थे उसकी तलाश में उनको बुलवाया। तो उन्होंने पहचान की कि हाँ ये देवेंद्र उर्फ छोटू है जो उस दिनांक को शादी के समय भागा था। तो परिवारजनों को बुलाने के बाद मौके पे लाश निकलवाई और लाश निकालना पंचनामा कार्रवाई की गई। और अब अंत में चलते चलते आइए एक नज़र डालते हैं आज की कुछ खास खबरों पर। कोरोना वायरस संक्रमण की बालाघाट में होगी जांच, 1 दिन में मिल जाएगी जांच रिपोर्ट। जिला अस्पताल में लैब का किया गया निर्माण, 1 दिन में 10 से 12 सैंपलों की होगी जांच। 4 प्रशिक्षित टेक्नीशियन करेंगे जांच।
अंजुमन इस्लामिया कमेटी सहित भरवेली मस्जिद कमेटी ने सौंपा ज्ञापन। मुस्लिम सूफी संत के खिलाफ अभद्र टिप्पणी का मामला। राष्ट्रीय न्यूज चैनल के एक एंकर ने की थी अशोभनीय टिप्पणी। मुस्लिम समाज ने जताया विरोध, सौंपा ज्ञापन। एंकर और चैनल के मालिक पर कार्रवाई की मांग। टेवेरा की टक्कर से बाइक सवार एक की मौत, एक घायल। एफसीआई गोदाम कोसमी के पास हुई घटना। लिंगा सोसाइटी में सेल्समैन था मृतक। उपचार के दौरान सेल्समैन ने तोड़ा दम। तो ये थी अब तक की खबरें। नई खबरों के साथ एक बार फिर हम हाजिर होंगे। तब तक के लिए दीजिए इजाजत। नमस्कार।